हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथियापा में। आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम। ठीक, ये EMRS का जो है ICT का क्लास चल रहा है। इसमें देखेंगे डेटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम। डेटा क्या होता है, सबसे पहले नंबर पे देख लेते हैं। जो डेटा होता है, डेटा मतलब क्या है। अगर बात किया जाए डेटा, ठीक, डेटा को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रॉ फैक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, रॉ फैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कच्चे तत्व या रॉ फैक्ट होते हैं या आंकड़े होते हैं, ठीक, जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, मतलब ये मीनिंगलेस होते हैं। क्या होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं ये। ठीक है, मतलब डेटा क्या है, रॉ फैक्ट है। रॉ फैक्ट मतलब क्या, मीनिंगलेस है, मतलब इनका कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने लिख दिया 20 स्टूडेंट, ठीक, 20 स्टूडेंट, ये क्या है, आपका एक डेटा है, लेकिन इसका कोई मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा, बस 20 स्टूडेंट है बस। ठीक, ये चीज़ हो गया, आपका डेटा हो गया। जैसे यह संख्या, शब्द, चित्र, आवाज़ या प्रतीक हो सकते हैं जो अभी तक प्रोसेस नहीं किए गए हैं। ठीक, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल 65, 80, 95, दीज आर जस्ट नंबर नॉट मीनिंगफुल एट। ठीक, रवि, दिल्ली 1500, स्टूडेंट्स मार्क्स लिस्ट बिफोर कैलकुलेशन, ये सब क्या है, आपके एक डेटा है। ठीक है, सिंपल मीनिंग अगर बात किया जाए डेटा का, डेटा इज़ अ अनप्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर्स। मतलब डेटा यानी बिना प्रोसेस किए हुए तथ्य को हम लोग क्या कहते हैं, बिना प्रोसेस किए हुए तथ्य को क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है भाई, इंफॉर्मेशन एक ऐसा सूचना या फिर ऐसा डेटा होता है जिसे प्रोसेस करके अर्थपूर्ण और उपयोगी रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई डेटा है, ठीक है, इसको अगर हम लोग जो है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये चीज़ क्या बन जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक, इंफॉर्मेशन बन जाती है। मतलब ये इंफॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, प्रोसेस करके अर्थपूर्ण और उपयोगी रूप में बदल दिया गया हो, उसे क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक, मतलब जब डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषित किया जाता है तब यह सूचना बन जाता है या इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखें तो क्या है, इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल टू द यूजर। व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन अ यूजफुल फॉर्म इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, समझ में आई चीज़ें। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, रॉ डेटा, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन। ठीक, ये देख लें, जैसे ये क्या है, आपका रॉ डेटा हो गया। ठीक है, ये रॉ डेटा हो गया। अब बोला गया ये जो 3 डेटा हैं इनका क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक, जब आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, एवरेज मार्क्स क्या आ गया, 80 आ गया। ठीक है, एवरेज मार्क्स क्या आ गया, 80 आ गया। ठीक, क्या हो गया, 80 आ गया। तो ये जो चीज़ थी, ये वाली जो चीज़ है, ये क्या है, रॉ डेटा है। और ये क्या चीज़ है, ये प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब इस डेटा को इसने क्या किया, प्रोसेस किया। अब प्रोसेस करने के बाद आपके पास ये चीज़ हुई तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। एवरेज मार्क्स ऑफ इस इतने का क्या है, 80 है, तो ये क्या हो गया, आपका इंफॉर्मेशन हो गया। जैसे रवि, दिल्ली 1500, ये आपके पास दिया गया, तो ये आपके पास क्या, रॉ डेटा है। फिर इसको बोला जा रहा है ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो ऑर्गेनाइज करने के बाद जो आपको मिल रहा है, ये रवि लिव्स इन दिल्ली एंड अर्न ₹1500। ठीक, तो ये जो चीज़ हुई इसे क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है भाई, आइए आगे चलते हैं। जब डेटा को प्रोसेस करके अर्थपूर्ण बनाया जाता है तो वह सूचना बन जाता है या इंफॉर्मेशन बन जाता है। व्हेन डेटा प्रोसेस्ड इनटू अ मीनिंगफुल फॉर्म इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। ठीक, ये था इंफॉर्मेशन और डेटा। अब आइए देखते हैं, हाँ देख लीजिए एक बात, रिलेशन बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, रॉ फैक्ट और प्रोसेस फैक्ट। ठीक, अगर डेटा है तो वो कैसा होगा, रॉ फैक्ट होगा, इंफॉर्मेशन है तो कैसा होगा, प्रोसेस फैक्ट होगा। ठीक, नो मीनिंग, डेटा में कोई मीनिंग नहीं होता, इंफॉर्मेशन में मीनिंग होता है। ठीक, ये क्या होता है, इनपुट कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है और आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर से जब आउटपुट मिलता है वो पूरी तरीके से उसको इंफॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक, जैसे इसमें ये 45, 50, 60 ऐसे लिख दिया गया। अब इसको बोल दिया गया एवरेज 51.6, मतलब इसका जो एवरेज है ये हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देख लेते हैं प्रोग्राम क्या होता है भाई। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है वो इंस्ट्रक्शन का एक समूह होता है। ठीक ना, इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, एक सेट होता है। ठीक, जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है और यह कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है। ठीक, जैसे प्रोग्राम हो गया,
प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिससे क्या किया जाता है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रोग्राम। अगर पूछा जाए प्रोग्राम क्या होता है, सिंपल मीनिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये लिखा भी गया है, ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक, मतलब ये बताएगा कंप्यूटर को कि आपको करना क्या है। सिंपल मीनिंग प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस डेटा। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर। ठीक है, अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, जैसे एक्सेल हो गया, पेंट हो गया, कैलकुलेटर, ये सब क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, एक प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया 2+2 करके बताओ भाई क्या आएगा। यहाँ पे बोला जाए अगर कि 2 3 4 है, इसका एवरेज मार्क्स आपको जो है कैलकुलेट करके बताना है, तो ये कौन करेगा, एक प्रोग्राम ही आपको जो है करके बताएगा। ठीक है, ठीक, और उसी प्रोग्राम पे बेस्ड होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पेंट, कैलकुलेटर, ये सब क्या है, एक तरीके के प्रोग्राम ही तो हैं। पर्पज़ ऑफ प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, ये चीज़ देख लेते हैं। डेटा को सूचना में बदलना, कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करना, किसी विशेष कार्य को पूरा करना, ये क्या चीज़ है आपका पर्पज़ ऑफ प्रोग्राम का क्या है, ये उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है, टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, टू कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर के जो भी कार्य हैं उसको कंट्रोल करना, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कोई भी स्पेसिफिक टास्क है उसको करना ही क्या कहलाएगा, आपका पर्पज़ ऑफ प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक, रिलेशनशिप देख लेते हैं, इन तीनों चीज़ों में रिलेशन देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, आपके पास पहले नंबर क्या डेटा है। ठीक, डेटा क्या है, रॉ फैक्ट है, ये डेटा आपके पास है। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या है, एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में क्या बोला गया है, कंप्यूटर को ये आदेश दिया जाता है कि आप प्रोसेस करो डेटा का। ठीक ना, डेटा का प्रोसेस करो और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये फार्मूला जो है वो लगा करके रख देगा, फार्मूला लगा के रख देगा, तो जो इन्फॉर्मेशन होगा, वो जो निकल करके इन्फॉर्मेशन आएगा, वो क्या है, मीनिंगफुल आउटपुट एक जो मिलेगा, वो क्या होगा, एवरेज मार्क्स का। तो एवरेज मार्क्स निकल करके आ गया 70 आ गया। ठीक, पहले रॉ फैक्ट रहेगा, फिर जो प्रोग्राम रहेगा वो क्या करेगा, उसको जो प्रोसेस करेगा कि हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालेगा, और जो चीज़ें आउटपुट होंगी वो क्या हो जाएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे एवरेज मार्क्स इतना आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल लाइन में अगर बात की जाए तो क्या है, प्रोग्राम डेटा को प्रोसेस करता है और सूचना में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रोग्राम डेटा को प्रोसेस करता है और सूचना में कन्वर्ट करता है, यही जो है सिंपल लाइन में प्रोग्राम को कहा जा सकता है। जैसे देखिए, डेटा मतलब क्या हो गया, रॉ फैक्ट एंड फिगर हो गया। इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, प्रोसेस डेटा हो गया। ठीक, प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस डेटा, मतलब डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन का सेट ही क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। जैसे सी हो गया, पाइथन हो गया, जावा कोड, ये सब क्या है, आपके एक प्रोग्राम ही तो हैं। ठीक, अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखा जाए, व्हाट इज डेटा, रॉ फैक्ट विदाउट मीनिंग, what is information, process data, what is program, set of instruction, what converts data into information, प्रोग्राम जो है कन्वर्ट करता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में। एग्जाम्पल ऑफ डेटा ये हो गया, एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम MS वर्ड, सी लैंग्वेज, ये सब आपके जो है एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम हो गए। ठीक है, अब आइए चलते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक, सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या देखने वाले हम लोग, सॉफ्टवेयर। ठीक, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये चीज़ देखते हैं। इसकी डिफिनेशन, जो सॉफ्टवेयर होता है क्या होता है, एक प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। ठीक है, जो प्रोग्राम था वो क्या था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था। ठीक है, और यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो क्या होता है, एक प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, सेट होता है, जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या काम करना है और कैसे करना है। ठीक है, इसे जो है हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ये क्या होता है, इंटेंजिबल होता है, मतलब कि इसे जो है हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर, ठीक, हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है, इसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये होता क्या चीज़ है, एक प्रोग्राम, क्या होता है, एक प्रोग्राम,
और इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, ये सेट होता है। सेट ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, यही होता है सॉफ्टवेयर अपना। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ये पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है कि सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये इंटेंजिबल होता है। सिंपल मीनिंग में अगर बात की जाए, सॉफ्टवेयर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर विच कंट्रोल इट्स ऑपरेशन। ठीक है ना, जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, या फिर कह सकते हैं आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का दिमाग है जो इसके सभी कामों को नियंत्रित करता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। MS, जैसे इसके एग्जांपल देखा जाए तो क्या है, MS वर्ड है, एक सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है। क्रोम है। फोटोशॉप है। टैली है। ठीक है, C लैंग्वेज है, पाइथन है, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर हैं एक। ठीक, अब देखिए एक कंपैरिजन देख लेते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कंपैरिजन देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो हार्डवेयर ये हो गया, सॉफ्टवेयर ये। ठीक, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है हार्डवेयर। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपका, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, कैन बी टच्ड, हार्डवेयर को टच किया जा सकता है, और सॉफ्टवेयर को कैन नॉट बी टच, इसको टच नहीं किया जा सकता है। हार्डवेयर के जो एग्जाम्पल है, कैसे CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सबको आप टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे विंडोज़ हो गया, MS वर्ड हो गया, आप इनको जो है टच नहीं कर सकते हैं, बट ये क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक, परफॉर्म्स वर्क, इसका देख लेते हैं। हाँ, ये क्या करता है, वर्क को परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, टेल व्हाट वर्क टू परफॉर्म, इसको बोला जाता है कि क्या काम आपको करना है। ठीक है, ठीक भाई, तो ये इसमें जो है एक कंपैरिजन था दोनों का। अगर बात किया जाए, हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर इज यूजलेस। ठीक, सॉफ्टवेयर विदाउट हार्डवेयर इज मीनिंगलेस। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर इज यूजलेस, सॉफ्टवेयर विदाउट हार्डवेयर इज मीनिंगलेस। ठीक, जैसे आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, जैसे आपकी ये बॉडी है। ठीक, बॉडी है। ठीक, लोग बोलते हैं आपके अंदर क्या है, आत्मा है, सोल है, एक सोल है भाई। ठीक, सोल को आप टच नहीं कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। लेकिन बॉडी को, अपने बॉडी को आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हो। तो आप समझ लीजिए, जो आपकी ये बॉडी पार्ट है, ये क्या है, आपके हार्डवेयर हो गए, और आपकी जो सोल है, ये क्या हो गई, आपकी सॉफ्टवेयर हो गई। ठीक, इस तरीके से आप इसको जो है रिलेट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार देख लेते हैं क्या है। सॉफ्टवेयर को जनरली 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पे आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहले नंबर पे क्या आता है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले नंबर पे क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरे नंबर पे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थर्ड क्या है आपका, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक, जनरली देखा जाए तो जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक, ये 3 तरीके का। पहले नंबर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरे नंबर पे जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर 3 पार्ट, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा यूटिलिटी प्रोग्राम हो गया, तीसरा डिवाइस ड्राइवर हो गया। ठीक, और नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पज के लिए, दूसरा कस्टमाइज्ड। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स और डिबगर्स। ठीक, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो होता क्या है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और अन्य सॉफ्टवेयर को काम करने की परमिशन देते हैं। मतलब अगर बात किया जाए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक ऐसे प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और अन्य सॉफ्टवेयर को काम करने की अनुमति देते हैं। उसे क्या बोला जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एंड मैनेज द हार्डवेयर कंपोनेंट एंड अलाउज अदर सॉफ्टवेयर टू रन प्रॉपरली इज नोन एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके जो टाइप हैं देख लेते हैं, मेन टाइप इसके कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। दूसरे नंबर पे आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। फिर थर्ड क्या है, डिवाइस ड्राइवर है। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे सिर्फ देख लेते हैं इसका क्या मीनिंग है। इसे, इट मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। मतलब ये जो है आपका यूज़र हो गया और ये क्या हो गया, आपका हार्डवेयर हो गया। ठीक है,
हार्डवेयर, ठीक, या फिर आप बोल सकते हो जो कंप्यूटर हो गया वो, ठीक। कंप्यूटर और यूज़र के बीच में जो एक इंटरफेस होता है, मतलब कि कंप्यूटर को कैसे चलाएगा यूज़र, क्या क्या चीज़ें उसमें कैसे चलनी है कंप्यूटर में, वो जो चीज़ है कंट्रोल करती है ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करती है, ठीक है। ठीक, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? हेल्प्स टू मेंटेन द कंप्यूटर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। एग्जांपल एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, विनरायर, बैकअप टूल्स। मतलब ये हो गया, जैसे आप अपना कंप्यूटर तो चला रहे हैं, ठीक ना, क्या चला रहे हैं आप? अपना कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें कोई वायरस आ गया जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो हो गया, कुछ और ऐसी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से कंप्यूटर बहुत धीरे काम कर रहा है, या फिर कोई दिक्कतें आ रही हो, उसमें कोई भी प्रोग्राम नहीं चल पा रहा है, तो क्या होगा कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, उसको वो जो है कंप्यूटर के अंदर रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, कंप्यूटर क्या करेगा, अपने परफॉर्मेंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, अपने परफॉर्मेंस को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। जैसे इसमें कोई वायरस आ गया तो कोई एंटीवायरस हम क्या करेंगे, इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर रखेंगे, वो क्या करेगा, वायरस को हटाएगा, डिटेक्ट करके इसको हटा देगा और आपका कंप्यूटर जो है स्मूथली चलने लगेगा। तो यही जो एक एंटीवायरस हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया, इसी को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक ना। यूटिलिटी मतलब क्या, कि जो कंप्यूटर है उसको ईजिली रन करा सके, चला सके, उसी को बोला जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक। जैसे एंटीवायरस का काम क्या है, वायरस को हटा करके कंप्यूटर को अच्छे तरीके से चलाना। डिस्क क्लीनर मतलब अपने मोबाइल में आप लोगों ने रखा होगा क्लीनर क्या करता है, जो भी जंक फाइल होता है उसको क्लीन करके आपके मोबाइल को जो है एकदम कंपैटिबल जो है चला देता है, ठीक। इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक। डिवाइस ड्राइवर क्या है, दिस अलाउज हार्डवेयर डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर के साथ क्या लगा दिया, स्पीकर लगा दिया, ठीक ना, क्या लगा दिया आपने, स्पीकर लगा दिया, ठीक। तो स्पीकर तो आपने लगा दिया, आप जब कोई भी वीडियो प्ले करेंगे तो स्पीकर से आवाज़ या फिर स्पीकर तभी आपका काम करेगा जब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बैठाने वाला कोई होगा, ठीक। ये भी जो है आपका कंपोनेंट है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर तो है ही है, तो इन दोनों के बीच में जो है एक रिलेशन स्टेबलाइज करने के लिए एक चीज़ आएगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिवाइस ड्राइवर, ठीक। हर एक डिवाइस का अपना खुद का ड्राइवर होता है, ठीक। बिना इसको इंस्टॉल किए हुए आप उस डिवाइस को आप चला नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से, या फिर चला नहीं पाएंगे, उसका पूरा फंक्शन नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो जैसे स्पीकर है तो स्पीकर का जो है ड्राइवर इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जो है स्पीकर जो है काम करना चालू कर देगा आपका। जैसे प्रिंटर ड्राइवर हो गया, जब आप कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तभी प्रिंटर जो है कंप्यूटर से जो है कमांड को लेकर के अपना काम करेगा। साउंड ड्राइवर बता ही दिया, स्पीकर। यूएसबी ड्राइवर, कोई यूएसबी है तो उसका एक ड्राइवर इंस्टॉल करना, मतलब कोई भी डिवाइस में उसका ड्राइवर आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिना इसके जो है आप डिवाइस को जो है चला नहीं पाएंगे। तो इस वजह से हम लोग किसका यूज करते हैं, डिवाइस ड्राइवर का यूज करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर है, नेम है, उसके यूजेस हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर विंडोज़ है, ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एंटीवायरस क्या है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर ड्राइवर क्या है, ये डिवाइस ड्राइवर है। तो इन तीनों से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज, ठीक, जो एक इंटरफेस के जैसे काम करता है। यूटिलिटी मतलब एंटीवायरस, जो सिस्टम को चलाने के लिए, ईजिली चलाने के लिए काम करता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, ऐसा ड्राइवर जो डिवाइस को प्रॉपर तरीके से रन कराता है, उसे डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ड्राइवर्स आर पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये चीज़ जानते रहिए। अब नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम होता है जिसे उपयोगकर्ता या फिर जिसमें आप कह सकते हैं कि यूज़र, ठीक ना, जिसे आप बोल सकते हैं यूज़र, ठीक। उपयोगकर्ता मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यूज़र, ठीक, जिसे यूज़र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, ठीक। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप जैसे आपके पास एक शॉप है, क्या है, एक शॉप है, और आपने जो है ढेर सारे सामान दे दिए, तो आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक ना। क्या करना है, कैलकुलेशन करना है कि आपके जो है कितने पैसे बन रहे हैं, कैलकुलेशन करना है, ठीक। कैलकुलेशन करना है, उसके लिए क्या होगा कि एक स्पेशल जो है स्पेशल प्रोग्राम बनेगा, ठीक ना। एक स्पेशल
प्रोग्राम बना दिया गया। ठीक, स्पेशल क्या हो गया, प्रोग्राम बना दिया गया। जो प्रोग्राम बना दिया गया या फिर प्रोग्राम ना कह करके आप इसको कह सकते हैं एक एप्लीकेशन ही बना दिया गया। क्या बना दिया गया, एप्लीकेशन बना दिया गया, जिसमें आप क्या करेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी उसको आप इनपुट डालेंगे और वो क्या करेगा, कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो वो क्या हो गया, आपका एक एप्लीकेशन हो गया। ठीक, जैसे जैसे आप ये कह सकते हैं कि मान करके चलिए आप एक एक्सेल हो गया, ठीक ना, MS एक्सेल हो गया, MS एक्सेल। ठीक, इस एक्सेल पे क्या होता है, इस एक्सेल के वर्कशीट पे क्या होता है कि कोई भी कैलकुलेशन की जो चीज़ें होंगी वो इस एक्सेल पे आप जो है कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कैसा भी हो, काउंटिंग का या फिर जो है कैलकुलेशन का, तो इस एक्सेल पे आप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या बना दिया गया, कैलकुलेशन के लिए बना दिया गया एक एक्सेल बना दिया गया। तो ये क्या हो गया, एक एप्लीकेशन हो गया आपका। ठीक है, जैसे आप गेम चला रहे हैं, गेम आपको खेलना है, तो गेम खेलने के लिए क्या, एक गेम बना दिया जाएगा। और गेम क्या है, एक आपका एप्लीकेशन ही है, एक एप्लीकेशन है। जैसे आप फ़ोन पे चलाते हैं, फ़ोन पे हो गया। ठीक, फ़ोन पे हो गया, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो ये क्या हो गया आपका, एक एप्लीकेशन है, एक ऐसा एप्लीकेशन जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, किसी को जो है पैसा देते हैं। ठीक है, पे करते हैं, आप ऑनलाइन पे करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक एप्लीकेशन हो गया आप। ठीक, एप्लीकेशन का मतलब यह है कि यूज़र के लिए, स्पेसिफिक यूज़र के डिमांड के हिसाब से जो चीज़ें बन रही होती हैं उसे एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, वो कुछ भी एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। ठीक, टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे पहले नंबर पे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गया। ये क्या है, MS वर्ड, वर्ड प्रोसेस करना है, कोई वर्ड का चीज़ आपके पास है, कोई वर्ड का काम है, तो आप क्या कर सकते हैं, MS वर्ड के साथ जा सकते हैं। कैलकुलेशन का काम है तो आप MS एक्सेल के साथ जा सकते हैं। कोई प्रेजेंटेशन है, जैसे आप किसी मीटिंग में है, आपको जो है प्रेजेंटेशन करना है, तो आप क्या करेंगे, एक एक चीज़ को जो है आप प्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए क्या बना हुआ है, पावर पॉइंट बना हुआ। आप एक एक स्लाइड पे एक एक चीज़ को लिखेंगे और आप जो है उसको जो है लोगों के सामने प्रेजेंट कर देंगे। ड्राइंग करना है, ड्राइंग करने के लिए पेंट बना हुआ, तो ये भी क्या है, पेंट का एप्लीकेशन हो गया। ठीक, अब सेकंड नंबर पे आता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक, जैसे कस्टमाइज सॉफ्ट, और ये देख लीजिए आप, जनरल पर्पज का मतलब क्या, सामान जनरली जो यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, वो हो गया। कस्टमाइज मतलब क्या होगा, विशिष्ट उपयोग के लिए। ठीक, स्पेसिफिक यूज जब इसका होगा तो, जैसे बैंक सॉफ्टवेयर अलग होते हैं भाई। ठीक है ना, उसके लिए उसको क्या है, विशिष्ट उपयोग के लिए बनाया जाता है बैंक सॉफ्टवेयर। ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, रेलवे में जो हम लोग रिजर्वेशन करते हैं सीट का, उसके लिए सॉफ्टवेयर है। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जैसे आप स्कूल चला रहे हैं तो अपने स्कूल के लिए आपने एक अलग से जो है सॉफ्टवेयर बनवाया, तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसके आप एग्जांपल देख लीजिए। सॉफ्टवेयर का नेम है, उसका पर्पस है, जैसे MS वर्ड है, क्या डॉक्यूमेंट टाइपिंग करना है तो MS वर्ड का यूज़ करेंगे। अकाउंटिंग का कोई काम करना है तो टैली से करेंगे। इमेज एडिटिंग का काम करना है तो फोटोशॉप से कर लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो क्या करेंगे, जूम एप्लीकेशन का हम लोग सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए बहुत से एप्लीकेशन आ चुके हैं मार्केट में। ठीक, इमेज एडिटिंग के लिए भी बहुत से हैं, जैसे कैनवा है, कैनवा से हम लोग कर सकते हैं, कैनवा। ठीक, कैनवा है, कैनवा से हम लोग इमेज एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से तरीके हैं, तो बहुत से सॉफ्टवेयर इस समय मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि MS ऑफिस, टैली, फोटोशॉप, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विंडोज़, लाइनक्स, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपके। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ये तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ऐसे टूल्स और भाषा हैं जिनका उपयोग डेवलपर्स नए प्रोग्राम और एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जिसके मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी चीज़। ठीक ना, कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे या फिर कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे जिससे क्या बन सके, एप्लीकेशन बनाया जा सके। ठीक, अगर बात किया जाए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की तो इसमें क्या होगा, एक प्रोग्राम बनेगा। ठीक, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम बनेगा जिसके हेल्प से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसके हेल्प से क्या बनाएंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, उसी को बोला जाता है भाई प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड टूल्स फॉर डेवलपर्स टू क्रिएट अदर सॉफ्टवेयर, मतलब किसी और सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम लोग के पास क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, जिसकी वजह से हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम से क्या बनेगा, आपका एक अलग एप्लीकेशन बनेगा। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं, जैसे टूल है, लैंग्वेज है और यूज़।
जैसे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। IDEs, विजुअल स्टूडियो कोड ब्लॉक्स, ठीक, ये क्या है, डेवलपमेंट टूल हो गया, ठीक है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर, ये क्या है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इन तीनों के हेल्प से ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और डिबगर कैसे पूछा जाता है, अभी आगे हम लोग इसका चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए यहाँ पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंट्रोल हार्डवेयर, ठीक, जैसे विंडोज़, लाइनक्स, ये हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूजर टास्क, MS वर्ड, फोटोशॉप, टैली हो गया। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है, क्रिएट अदर सॉफ्टवेयर, C, पाइथन, कंपाइलर। कैसे इस पे क्वेश्चन बनता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, देख लीजिए। सॉफ्टवेयर क्या है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर है। सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में, सिस्टम, एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक। विंडोज़ क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। MS वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज मतलब जिसका विशेष यूज़ करते हैं, जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। अगर बात किया जाए इन्वेंटर या ओरिजिन की, जो सॉफ्टवेयर टर्म है, ठीक, इसका जो सबसे पहले यूज किया था, किसने किया था, जॉन वी टकी ने किया था, जॉन W टकी ने किया था, 1958 में किया था, ठीक है। एक बार बोलिए मेरे साथ, जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर, ठीक, सॉफ्टवेयर, इसको सबसे पहले किसने यूज किया था, जॉन W टकी, जॉन W टकी ने किया था। कब किया था, 1958 में किया था, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर है उसको जॉन W टकी ने किया था। कब किया था, 1958 में। सॉफ्टवेयर जॉन W टकी 1958, सॉफ्टवेयर जॉन W टकी 1958 में किया था, ठीक। और ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट डेवलप्ड बाय जनरल मोटर्स इन 1950s फॉर IBM कंप्यूटर, ठीक। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट जो है, किसने दिया था, जनरल मोटर्स ने दिया था, ठीक, 1950s में दिया था, फॉर IBM कंप्यूटर के लिए दिया था।